चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला हूं। आप लोगों का रिक्वेस्ट, इस समय कांग्रेस के बारे में अध्यक्ष चुना जा रहा है, आज मीटिंग चल रही है। पीछे मैंने बना लिया था इस वीडियो को, पर मैं चाहता नहीं था, लेकिन बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि बताइए सर आगे क्या होने वाला है। पीछे जो आपने वीडियो दिया था कहीं वैसा ही तो नहीं होगा। तो उस वीडियो में मैंने क्या जिस्ट बताया था। ये वीडियो हमारा जो है 29 जून 2019 का है, 29 ऑफ जून 2019, जिस समय कांग्रेस में चुनाव होने वाले थे और काफी ऊहापोह की स्थिति चल रही थी। उस समय आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो दिया था, आप जाके देख सकते हो। और उसमें मैंने क्लियर बताया था, कुछ नाम बताए थे, लेकिन मैंने कहा था ये सब एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, क्योंकि सोनिया या राहुल गांधी इनमें से दो में से किसी को दोबारा से चुन लिया जाएगा। देखिए, मैं उसका जिस्ट सुना देता हूं आपको बहुत शॉर्ट, उसके बाद आगे बढ़ता हूं। इस बार क्या होने वाला है दोस्तों, इतनी सब माथापच्ची करने के बाद मैं फिर वहीं आता हूं जहां से शुरू किया था कि ये सब माथापच्ची मैंने जो की, ये सब रिसर्च वर्क किया, इतना काम किया कांग्रेस के ऊपर। कई लोग तो ये कहेंगे, निश्चित तौर पे मुझे मालूम है कमेंट्स में आएगा कि आपने कांग्रेस के ऊपर इतना टाइम क्यों दिया, ये तो कोई फायदा नहीं। लेकिन नहीं, हमारे देश की पार्टी रही है, जैसी भी रही है, अच्छी रही बुरी रही, हमें उसके बारे में पॉसिबिलिटी जब आप लोगों ने पूछी तो बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, कांग्रेस की स्थिति यह है कि इसका जो अध्यक्ष है वो पहले तो बनने जा नहीं रहा है। मैंने बताया, वही रिपीट होगा, जहां से शुरू किया था वही बता रहा हूं। इधर राहुल और सोनिया, क्योंकि अभी उनकी भक्ति लोगों में बाकी है, कांग्रेसियों में बाकी है, अभी उसका और पतन होना बाकी है। जब तक पूरा पतन नहीं होता है तब तक सृजन नहीं होता है। यह बिल्कुल तय है, सिद्ध है। ये प्रॉपर्टी को कोई झुठला नहीं सकता है, क्योंकि ये नेचुरल प्रॉपर्टी है। तो अभी उसका पतन पूरा हो रहा है। उसके बाद में ये लोग सोचेंगे कि अरे ये तो हमने क्या किया, ये तो अपने पैरों पर ही हमने कुल्हाड़ी मार ली। तो इसलिए कोई बात नहीं, अभी ये होगा। और मुझे लगता है राहुल गांधी इसको कुछ समय देकर और रखेंगे, भी जारी रखेंगे अपनी कंडीशन लगा के, और नहीं तो सोनिया गांधी पर फिर रिवर्ट कर सकते हैं ये लोग। जितने भी ऑल इंडिया के लोग दबाव बना सकते हैं, और अगर ये बिल्कुल नहीं माने, एडेमेंट रहे, तो फिर मैं ये 3 बार रिपीट किया गया है इस वीडियो में, आप जाके सुन सकते हैं। डेट फिर बता देता हूं, 29 जून 2019। कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा, इस तरह से हमने इसमें दिया था, और उसमें सीधा सीधा बताया गया है कि और कोई अध्यक्ष बनना एक्सरसाइज फ्यूटाइल है, क्योंकि इनको मना लेंगे लोग और ये मान जाएंगे। और वही हुआ था कि सोनिया जी को दोबारा से प्रोविजनल प्रेसिडेंट बना दिया गया था, और वो आज भी प्रेसिडेंट है। अब नए चुनाव आज हो रहे हैं, पता चलेगा क्या परिस्थिति। तो मैं बताता हूं क्या होने वाला है कांग्रेस में। अभी कांग्रेस में दोबारा से वही स्थितियां पैदा होंगी। राहुल गांधी जी आप आगे आओ। कुछ लोग राहुल गांधी जी का नाम लेंगे तो कुछ प्रियंका जी का नाम लेंगे। राहुल गांधी जी का नाम लेने वाले बहुत ज्यादा होंगे। राहुल गांधी मानेंगे नहीं, और फिर ये इनका जो सेशन है और एक्सटेंड होगा। इसको एवियंस पे रख दिया जाएगा। एवियंस का मतलब होता है वेटिंग में, कि चलो अभी और बढ़ाते हैं। इस तरह की परिस्थितियां होंगी। राहुल गांधी चूंकि पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं पीछे अध्यक्ष पद से, इसलिए हो सकता है कि इस बार वो इसको स्वीकार ना करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ध्यान से सुनते जाइए। हो सकता है कांग्रेस में संविधान में कोई परिवर्तन हो जाए, और या तो अध्यक्ष के ऊपर कोई एक पोस्ट बना दी जाए, और या फिर यह हो सकता है कि राहुल गांधी को ओवरऑल इंचार्ज बना के और 2 उनके अधीन काम करने वाले रख दिए जाएं, जिनको वर्किंग प्रेसिडेंट कह सकते हो आप। यह मैं पहले भी बता चुका हूं अपने वीडियो में। उनके अधीन इस तरह का कर दिया। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी या गांधी परिवार को छोड़ना कांग्रेस के बस में नहीं है। कांग्रेस इस विचारधारा से ग्रसित है
कि अगर हमने इनको हटाया तो हमें सेफ गार्ड करने वाला कोई नहीं। और इसके लिए मैं ऐसे ही नहीं आपको ये सब विवेचन बता रहा हूं, मैंने पूरा इसका विवेचन किया, मेरा मन नहीं था, एक्चुअली नहीं था मन। ये देखिए, ये मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, ये बासनिक जी हैं, इनका हमने टाइमलाइन पूरा रिसर्च करके निकाला। ये आपके सिंघवी साहब हैं, है ना। इस तरह से मैंने कई लोगों के विवेचन किए हैं। लेकिन अब बात वही है कि इनके विवेचन के बाद अगर पार्लियामेंट्री, अगर लोकतांत्रिक रूप से आप पूछेंगे हमसे तो मैं बता दूं कि ये होंगे अध्यक्ष। लेकिन यहां पर वंशवाद की परिस्थिति आ जाए या फिर और दूसरी परिस्थिति आ जाए, वहां मुश्किल होता है। चीन में अब अगर आप कहो कौन अगला प्रेसिडेंट बनेगा तो यह मजाक है, रूस में कहो कौन बनेगा तो यह मजाक है, ठीक इसी तरह कांग्रेस में पूछो तो मजाक सा लगता है। लेकिन मैंने अपना कार्य इसलिए किया कि कई लोगों की रिक्वेस्ट थी, लगातार कांग्रेस के कई नेता, कई लीडर्स, रेप्यूटेड लीडर्स, वो भी पूछ चुके कि क्या होने वाला है, इसके बारे में प्लीज आप थोड़ा सा विवेचन दीजिए। नाम मेरा मत बताइए, क्योंकि हम जानना चाहते हैं पीछे आपने जो जो बताया था एग्जैक्ट वही हुआ था, जो आपने विवेचन दिया था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। तो मैंने जो विवेचन दिया, जो अभी तक रिसर्च किया, तैयार की, एस्ट्रोलॉजिकली इनके डिटेल अलग अलग निकाल के मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने क्या निकाला है, कितने नाम निकाले हैं और उनको क्या परसेंटेज दिया है। सबसे पहले जो हमारा लेटर था वो एम था। एम लेटर बहुत ज्यादा लीड कर रहा है। मैं यहां पर ध्यान रखिए, राहुल गांधी और प्रियंका को माइनस करके बता रहा हूं, उनका नाम, उनकी चर्चा बाद में करूंगा। अभी गैर गांधी परिवार से मैं आपको बताने जा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइए। तो सबसे पहले नाम, सबसे पहले लेटर हमारा एम निकला है। अब एम लेटर में दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। कौन कौन से हैं वो? एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे, मल्लिकार्जुन खड़गे, और दूसरे जो हैं वो है मुकुल वासनिक। ये दो लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष के लिए, जो टॉप पे आ रहे हैं, नंबर 1 पे हम कह सकते हैं। राहुल और उनकी बात नहीं कर रहा हूं, उनको अलग रखिए, वो तो टॉप से टॉप है, उनको टॉप से टॉप रखिए। उसके बाद की बात बता रहा हूं, अगर गैर गांधी परिवार से कोई व्यक्तित्व हुआ, उसकी बात कर रहे हैं। तो एम सबसे टॉप पे है इस समय, मल्लिकार्जुन खड़गे एंड मुकुल वासनिक। इसके बाद जो हमने नंबर निकाले हैं वो निकाला है गुलाम नबी आजाद। ये पर्टिकुलर नाम से इनका हमने विवेचन लिया है। शशि थरूर जी, रणदीप सुरजेवाला, और एक ये ए से और नाम आ रहा है, तो ए से नाम ये एक ही हो सकता है, और भी हो सकते हैं, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूं। आनंद शर्मा में भी पॉसिबल, या ए से कोई और भी नाम हो सकता है, ध्यान रखिए। अब चूंकि मैंने लेटर्स से निकाला है और ये मैंने लेटर्स के आधार पर दिए, तो इनसे रिलेटेड कोई लेटर भी हो सकता है। मैंने जो सबसे ज्यादा इनके जो चार्ट्स निकाले हैं, अब सबके चार्ट्स तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, कांग्रेस के जितने भी ऑल इंडिया के, तो जो मेन हैं, पहले लेटर्स निकाले, फिर उनके आधार पे हमने वही परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के आधार पे निकाला कि कौन हो सकता है, तो वो नाम फिर हमने अपनी तरफ से निकाले। तो सबसे पहला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक, उसके बाद में गुलाम नबी आजाद, शशि थरूर, रणदीप सुरजेवाला, आनंद शर्मा, ये नाम आ रहे हैं। और इस नाम में जो टॉप पे है वो मैंने आपको बता दिए। इन सब नामों को फिर एक बार पीछे कर दीजिए, ये सब आपको बता दिए सीरियल से, इनको सबको पीछे कर दीजिए और ऊपर लाइए फिर एक बार, कौन? राहुल गांधी जी। दोबारा से फिर बता रहा हूं, जो ऑल इंडिया की मीटिंग हो रही है उसमें बार बार ये चर्चा होगी, नहीं हमें राहुल गांधी जी को रखना है, नहीं हमें प्रियंका जी को रखना है। और अगर एक भी सहमति दे दी राहुल जी ने, तो फिर ये जितने भी नाम बताए हैं ये सब नल एंड वॉइड हैं, ये सब के सब समाप्त हैं। ध्यान रखिए, पहले भी मैंने जो 29 जून का वीडियो दिया था 2019 में, उसमें भी ये बताया था, वही हुआ था कि सोनिया जी
को बना दिया गया था बगैर किसी कंसीडरेशन के। तो ध्यान रखिए, अगर इन लोगों ने कंसिस्टेंटली मना कर दिया कि नहीं हमें बनना ही नहीं है, तो फिर ये नाम हम कंसीडर करते हैं, बताते हैं आपको कि में से फिर होना चाहिए, इन लेटर्स में से होना चाहिए जो इनके इनिशियल्स हैं, जिस आधार पे मैंने निकाला है, इन्हीं में से होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कांग्रेस के बारे में बहुत लंबा वीडियो नहीं दे सकता हूं, देखते हैं आज या तो हो जाएगा या कल हो जाएगा, देखते हैं क्या परिस्थिति बनती है, क्योंकि कांग्रेस के बारे में या किसी भी ऐसे दल के बारे में आप पूरी तरह से सही डिटेल नहीं निकाल सकते हो। उसका कारण है क्योंकि जहां पर लोकतांत्रिक विधि से सब काम होते हैं वहां तो आप निकाल सकते हो, लेकिन जहां पर भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, वंशवाद, इस तरह की परिस्थितियां किसी भी देश की, कह रहा हूं मैं, कांग्रेस की आलोचना नहीं कर रहा हूं, कांग्रेस बहुत अच्छी पार्टी रही है किसी से, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पर यह परिस्थितियां होती है वहां सब गणित फेल हो जाते हैं, वहां आप कुछ नहीं निकाल सकते हो। नेपोलियन के काल में कौन कह सकता था दूसरा कोई राजा बन सकता है? हिटलर के काल में कौन कह सकता था? चीन का जो अभी है उसके सामने कौन कह सकता है? कोई नहीं। तो इसलिए जो मैंने आपको ये डिटेल बताई है, ये उस आधार पे एस्ट्रोलॉजिकल मैंने निकाल के इनके जो अलग अलग डिटेल्स हैं उस आधार पे निकाले हैं। अब देखते हैं अगर ये दोनों राहुल और उनका आगे नहीं आते हैं तो इनमें से, इन लेटर्स में से ही कोई अध्यक्ष चुना जाना चाहिए, ऐसा मेरा कैलकुलेशन है। आगे हर इच्छा, भोले की मर्जी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर जल्दी ही किसी अन्य विषय पर दूंगा। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंजॉय करिए। हाँ, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए और इस फैमिली का हिस्सा बन जाइए। अगर हमारे कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक करिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट देखने के लिए। अगला वीडियो जल्दी। नमस्कार, ओम नमः शिवाय।